हिमाचल में खुलने लगी जिलों की सीमाएं, यहाँ ऑटो और सैलून खोलने की मंजूरी। इसके अलावा बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश में 10 और कोरोना संक्रमित। अब हिमाचल प्रदेश में 90 पहुंचा आंकड़ा। हिमाचल में अब 31 मई तक फिर से बंद रहेगा अदालतों का कामकाज। जेपी नड्डा ने हिमाचल भेजे 2.5 लाख फेस कवर। इसके अलावा अगली खबर है, हिमाचल ना छोड़े, जरूरत हो तो पैदल ना जाएं प्रवासी मजदूर। अगली बड़ी खबर है, अब प्रवासी मजदूर हिमाचल के डिपुओं में से ले सकेंगे सस्ता राशन। बस सेवा शुरू होते ही होगी 12वीं कक्षा की परीक्षा। चंबा में फिर भूकंप का झटका, घरों से बाहर निकले लोग। खांसी जुकाम की दवा और सैनिटाइजर के सैंपल फेल, बैच मार्केट से हटाने के निर्देश। 1.5 लाख किराया देकर निजी बस से बिहार लौट गए दर्जनों मजदूर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इट्स कानिश यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले अगर आप नए हैं चैनल में तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को भी दबा दीजिए। आपको हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबरों के बारे में जानकारी सबसे पहले मिलती रहेगी। और इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। तो आज है 19 मई और बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबरों के बारे में। पहली खबर है, हिमाचल में खुलने लगी जिलों की सीमाएं, यहाँ ऑटो और सैलून खोलने की मंजूरी। लॉकडाउन के चौथे चरण में हिमाचल में अब जिलों की सीमाएं खुलनी शुरू हो गई हैं। सोमवार को प्रदेश सरकार और जिला ऊना प्रशासन ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए बिना पास एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन की अनुमति दे दी है। उपायुक्त संदीप कुमार ने शाम को प्रेस वार्ता के दौरान इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अब कर्फ्यू में ढील के दौरान लोग बिना पास के जिला के भीतर और राज्य में किसी दूसरे जिले में जा सकेंगे। लोग इसके लिए टैक्सी या निजी वाहनों का प्रयोग कर सकेंगे। फिलहाल सरकार की ओर से बसों के संचालन को लेकर निर्णय नहीं लिया गया है। बाजार खुलने के समय में भी 1 घंटे और बढ़ोतरी की गई है। अब जिला में सभी प्रकार की दुकानें सुबह 7 से लेकर दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी। इसके अलावा खेल परिसर खोलने को अनुमति प्रदान कर दी गई है। खिलाड़ी अब खेल परिसर और मैदान में खेल सकते हैं, लेकिन दर्शकों को इजाज़त नहीं होगी। और इसके अलावा ऑटो चालकों को भी राहत दी गई है। जिला में अब ऑटो भी चल सकेंगे, लेकिन उन्हें सामाजिक के नियम का पालन करना होगा। उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा कि चिकन और मीट विक्रेता भी मंगलवार को छोड़कर कर्फ्यू में ढील के दौरान दुकानें खोल सकते हैं। डीसी संदीप कुमार ने कहा कि सुबह की सैर करने वाले लोग 5:30 के बजाय 5 से लेकर 7 बजे तक सैर कर सकते हैं। इस दौरान सामाजिक के नियम का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा ब्यूटी पार्लर और सैलून संचालकों को भी जिला प्रशासन की ओर से प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद ये दुकानें भी खुल सकेंगी। इसके अलावा रविवार को केवल सब्जी, दूध और ब्रेड की ही दुकानें खुलेंगी। अगली बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश में 10 नए कोरोना संक्रमित। अब हिमाचल प्रदेश में 90 पहुंचा आंकड़ा। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो भी फैसले लिए गए हैं, क्या आप उनसे सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। अगर आपको लगता है जो भी निर्णय लिए गए हैं वो गलत हैं तो नो लिखिए। इसके अलावा अगर आपका कोई और सुझाव है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो कल हिमाचल प्रदेश में 10 नए कोरोना संक्रमित के मामले सामने आए हैं। चंबा जिले में 2 साल की संक्रमित बच्चे की मां की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इसके अलावा बिलासपुर जिले में पहले पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति की पत्नी और बेटे की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इसके अलावा 19 साल के एक युवक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। ये युवक दिल्ली से लौटा था और पंजाब के सीमा के साथ लगते एक गांव का निवासी है। इसके अलावा हमीरपुर जिले में 5 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 3 सुजानपुर के क्षेत्र तो 2 नदौन उपमंडल के हैं। ये सभी हाल ही में मुंबई से लौटे थे। इसके अलावा कांगड़ा जिले के नूरपुर उपमंडल के जोंटा मनेड़ गांव में गुरुग्राम से लौटे कोरोना पॉजिटिव युवक की पत्नी भी कोरोना संक्रमित पाई गई है। तो इसके अलावा अगली खबर है, हिमाचल में 31 मई तक फिर से बंद रहेगा अदालतों का कामकाज। करीब 1.5 महीने से बंद चल रही अदालतों में सोमवार को कामकाज शुरू होने के साथ ही इन्हें फिर से 31 मई तक बंद रखने के आदेश जारी हो गए हैं। उच्च न्यायालय के आदेशों पर सोमवार को जिला अदालत में कामकाज शुरू हुआ, मगर दोपहर के बाद उच्च न्यायालय के 31 मई तक कामकाज बंद करने के आदेश आ गए।
लॉकडाउन के चलते अधिवक्ताओं की सोमवार को केवल नामात्र ही उपस्थिति रही। मुश्किल से 10% वकील ही अदालत पहुंच पाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बंद रहने से अदालत में काम निपटने आने वाले लोग भी नहीं पहुंच सके। इसके अलावा अगली खबर है, जेपी नड्डा ने हिमाचल भेजे 2.5 लाख फेस कवर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने प्रदेश के लिए 2.5 लाख फेस कवर भेजे हैं। फेस कवर कोविड-19 के विरुद्ध चल रहे युद्ध को ध्यान में रखते हुए भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का धन्यवाद किया। इसके अलावा अगली खबर है, हिमाचल ना छोड़े, जरूरत हो तो पैदल ना जाएं प्रवासी मजदूर। डीजीपी सीताराम मारडी ने प्रदेश में रह रहे प्रवासी मजदूरों से अपील की है कि वे हिमाचल से जाने का विचार ना रखें, क्योंकि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां शुरू होने जा रही हैं। अगर कोई जाना चाहता है तो वह पैदल ना जाए। संबंधित राज्य या हिमाचल सरकार के नोडल अधिकारियों या हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा डीजीपी सीताराम मारडी ने लोगों से अपील की है कि लोग कोरोना पॉजिटिव मरीज या किसी मृतक व्यक्ति के सब व उसके परिवार के साथ भेदभाव ना करें। सभी ढाबा व रेस्टोरेंट संचालकों से अपील की है कि वे खाना ना खिलाएं, होम डिलीवरी की व्यवस्था का पालन करें। इसके अलावा अगली खबर है, अब प्रवासी मजदूर हिमाचल के डिपो में ले सकेंगे सस्ता राशन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को शिमला में प्रवासी मजदूरों के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से उपभोक्ताओं को देश में कहीं भी उचित मूल्य की दुकानों से राशन लेने में सहायता मिलेगी। कहा कि इसे राशन कार्ड की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी योजना के अंतर्गत किया जाएगा। इस योजना से लगभग 67 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। इनमें हिमाचल के लाखों लोग भी शामिल हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश के लगभग 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को 2 महीने के लिए मुफ्त अनाज देने का निर्णय लिया है। जिन मजदूरों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी हर महीने प्रति व्यक्ति निःशुल्क 5 किलो आटा अथवा चावल और 1 किलो दाल दी जाएगी। इसके अलावा अगली खबर है, बस सेवा शुरू होते ही होगी 12वीं कक्षा की परीक्षा। हिमाचल में सार्वजनिक बस सेवा शुरू होने के बाद स्कूल शिक्षा बोर्ड शेष बची परीक्षाएं करवाएगा। इसमें जमा 2 विषय की जियोग्राफी, जबकि राज्य मुक्त विद्यालय एसओएस के छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं शामिल हैं। एसओएस के छात्रों को हर हाल में प्रैक्टिकल परीक्षाएं देनी होगी, उसके बाद ही उनका परीक्षा परिणाम घोषित किया जा सकेगा। चंबा में फिर भूकंप का झटका, घरों से बाहर निकले लोग। चंबा में सोमवार यानी कल भूकंप का झटका लगा। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.5 मापी गई। भूकंप का झटका सुबह 7:53 पर लगा। कंपन महसूस होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। इससे पहले 28 अप्रैल को चंबा में भूकंप का झटका लगा था। तो इसके अलावा अगली खबर है, खांसी जुकाम की दवा और सैनिटाइजर के सैंपल फेल, बैच मार्केट से हटाने के निर्देश। हिमाचल में मार्च और अप्रैल में बने सैनिटाइजर और खांसी जुकाम समेत 36 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के ड्रग अलर्ट के बाद फेल दवाओं के बैच मार्केट से हटाने के निर्देश देकर प्रदेश के 20 उद्योगों को नोटिस जारी किए गए हैं। दोस्तों, ये थी आज की हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें। डेली इसी तरह से खबरों के लिए आप इट्स कानिज फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप इट्स कानिज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली इसी तरह से खबरों के लिए एक बार सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। आपको हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबरों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।